भारत की धरती से निकला एक ऐसा रत्न जिसने पूरी दुनिया को चकाचौंध कर दिया। इसी रत्न को पूरी दुनिया में पहुंचाने का काम करने वाली कंपनी मिडवेस्ट लिमिटेड अपना आईपीओ मेनबोर्ड सेगमेंट में लेकर आ रही। तो ये मिट्टी से सोना बनाने वाली कंपनी के आईपीओ में कितना दम है, आज हम इसका डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। जानेंगे इस कंपनी के फाइनेंशियल्स, वैल्यूएशंस, क्या काम करती है, ग्रे मार्केट में डिमांड है या नहीं है, अपने कॉम्पिटिटर के सामने सस्ती वैल्यूएशंस पर आईपीओ लेकर आ रही है या फिर महंगी पे, और अंत में जानेंगे इस कंपनी के आईपीओ में निवेश करना चाहिए या अभी आईपीओ से दूर रहना चाहिए। जहां एक तरफ एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के आईपीओ को जबरदस्त रिस्पांस मिला, 58 टाइम्स सब्सक्राइब होते दिखा और 11,000 करोड़ का जो आईपीओ था उसे 4.5 लाख करोड़ का एप्लीकेशन प्राप्त हुई। तो क्या इस आईपीओ में भी एक अच्छा रिस्पांस देखने को मिलेगा या फिर एक इसको सुस्त शुरुआत होती दिखेगी। मेरा नाम राजेंद्र सिंह गोड़ है और आपने देखना शुरू कर दिया है एसएमबीआई फाइनेंशियल का यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन पर ऑल टिक कर दीजिएगा ताकि सारे वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। 1981 में एस्टेब्लिश हुई कंपनी मिडवेस्ट लिमिटेड जो एक्सप्लोरेशन, माइनिंग, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग और साथ ही साथ एक्सपोर्ट जैसे कामों में सक्रिय है। ये कंपनी ब्लैक गैलेक्सी ग्रेनाइट को मेन प्रोसेसर है। मिडवेस्ट लिमिटेड के पास 16 ग्रेनाइट माइन है जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है। यहाँ से कंपनी ब्लैक ग्रेनाइट, एब्सोल्यूट ब्लैक और 10 ब्राउन जैसे प्रीमियम ग्रेनाइट वैरायटीज निकालती है। इसके अलावा कंपनी के पास दो बड़े प्रोसेसिंग फैसिलिटी है, एक तेलंगाना में और दूसरी आंध्र प्रदेश में, जहां हाई क्वालिटी फिनिशिंग की जाती है। अब अगर हम इस कंपनी की ग्लोबल प्रेजेंस की बात करें तो इस कंपनी का कारोबार इंडिया के अलावा 17 देशों में फैला हुआ और 5 महाद्वीपों तक इस कंपनी के कस्टमर फैले हुए हैं। इसके क्लाइंट पोर्टफोलियो में काफी बड़े बड़े दिग्गज शामिल है, जिसमें एमपी स्टेनको एबी स्वीडन की, जीआईएमए स्टोन इटली, क्वानसू जिंगवांग स्टोन कंपनी लिमिटेड चाइना, द जीमेन ग्रुप चाइना और किंग मार्बल एंड ग्रेनाइट थाईलैंड। यानी इंटरनेशनल डिमांड एकदम सॉलिड है इस कंपनी की। 30 जून 2025 तक कंपनी के पास कुल 1326 एम्प्लॉयज की टीम है, जिसमें 475 परमानेंट एम्प्लॉयज है, 822 कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज है और 29 जो है कंसल्टेंट एम्प्लॉयज है। अब जल्दी से एक बार कंपनी की आईपीओ डिटेल समझ लेते हैं, जहां पर 15 अक्टूबर के दिन आईपीओ शुरू होने वाला है, 17 अक्टूबर तक खुला रहेगा, 24 अक्टूबर के दिन लिस्टिंग होने वाली है, 5 रुपए फेस वैल्यू वाला शेयर है, 1014 से 1065 रुपए का प्राइस बैंड होने वाला है, 451 करोड़ का आईपीओ साइज है, जिसमें से 250 करोड़ फ्रेश इशू होने वाला है और 201 करोड़ का जो है ओएफएस होने वाला है। बुक बिल्ड इशू टाइप है, बीएससी एनएससी दोनों पर लिस्टिंग होने वाली है। अब हम समझ लेते हैं कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट किस कैटेगरी के लिए कितना करना होगा। तो रिटेल के लिए एक लॉट में 14 शेयर में 14,910 रुपए के लिए अप्लाई करना होगा। स्मॉल एचएनआई के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14 लॉट में 196 शेयर्स के लिए 2,08,740 रुपए के लिए करना होगा। वही अगर हम बिग एचएनआई की बात करें तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट 68 लॉट के लिए 952 शेयर्स 10,13,880 रुपए के लिए करना होगा। अब अगर प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो प्री आईपीओ कंपनी की जो प्रमोटर होल्डिंग है वो 95.83% है। आफ्टर आईपीओ जो है 84.39% होगी, जो कि प्रमोटर की जबरदस्त होल्डिंग है। ये दिखाता है कि कंपनी के प्रमोटर का कंपनी पर काफी भरोसा है और आने वाले समय में कंपनी एक ग्रोथ पाथ पर चलने वाली है। अब इस कंपनी के हम फाइनेंशियल्स देख लेते हैं, जहां पर कंपनी ने अपने फाइनेंशियल्स मार्च 23 से जून 25 तक के शो किए हैं। एसेट क्लास से शुरुआत करें तो 656 करोड़ की मार्च 23 की एसेट्स थी, जो बढ़ के 1058 करोड़ की मार्च 25 तक हो चुकी है और 1082 करोड़ की जून क्वार्टर तक हो चुकी है। अब अगर इनकम की बात करें तो 522 करोड़ की इनकम मार्च 23 की थी, जो 643 करोड़ मार्च 25 तक हो चुकी है और 146 करोड़ की लास्ट क्वार्टर की इनकी इनकम है। वहीं अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 54 करोड़ का प्रॉफिट मार्च 23 में था, जो 133 करोड़ बढ़ के मार्च 25 तक हो चुका है और 24.38 करोड़ लास्ट क्वार्टर में कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया है। इबिटा की बात करें तो 89 करोड़ का इबिटा मार्च 23 का था, जो बढ़ के 171 करोड़ मार्च 25 तक हो चुका है और 38.97 करोड़ जून 25 का इसका इबिटा। वही नेटवर्थ की बात करें तो 334 करोड़ की मार्च 23 की नेटवर्थ थी, जो बढ़ के 577 करोड़ जून 25 तक हो चुकी। रिजर्व्स की बात करें तो 408 करोड़ का रिजर्व कंपनी का मार्च 23 में था, जो बढ़ के 625 करोड़ जून 25 तक हो चुका है। वहीं बोरोइंग की बात करें तो 149 करोड़ की बोरोइंग मार्च 23 में थे, जो बढ़ के 270 करोड़ जून 25 तक हो चुकी है। तो रिजर्व्स के सामने अगर बोरोइंग देखें तो काफी कंफर्टेबल पोजीशन में है।
अब जल्दी से एक बार हम इस कंपनी की वैल्यूएशंस देख लेते हैं, जहां पर ये कंपनी 3851 करोड़ की वैल्यूएशंस पर अपना आईपीओ लेकर आई है, जहां पर आरओई 19.42%, आरओसी 18.84%, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.43 का है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 22.11% का है, पेट मार्जिन 17.17% का है, बीटा मार्जिन 27.43% का है, प्राइस टू बुक वैल्यू 6.50 की, ईपीएस 26.97 का और पी रेशियो 39.49 का है। अब जल्दी से इसके कॉम्पिटिटर के साथ भी एक बार इसका कंपैरिजन करके देख लेते हैं, जहां पर इन्होंने अपना कंपैरिजन पोकरना लिमिटेड के साथ दिया है। तो अगर मिडवेस्ट की बात करें तो ईपीएस 39.42 का है, वही पोकरना का 60.49 का है। पी रेशियो की बात करें तो 39.49 का पी रेशियो मिडवेस्ट का है, उसके सामने अगर हम पोकरना का देखें तो 12.73 का है। अब अगर रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो 22.11 का जो है मिडवेस्ट का रिटर्न ऑन नेटवर्थ है, और 24.11 का पोकरना लिमिटेड का रिटर्न ऑन नेटवर्थ है। तो अगर इसके कॉम्पिटिटर के सामने देखें तो ये कंपनी थोड़ी सी महंगी वैल्यूएशंस पर आईपीओ लेकर आ रही है। अब एक बार ये समझ लेते हैं कि इसका आईपीओ से आने वाले पैसे का उपयोग कंपनी कहाँ करने वाली है। तो ये कंपनी फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर बाय मिडवेस्ट न्यूस्टोन द होली ओन्ड सब्सिडरी टूवर्ड द फेज 2 वार्ड्स प्रोसेसिंग प्लांट के लिए 1270 मिलियन का उपयोग करने वाले हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर परचेस इलेक्ट्रिक डंप trucks to be used by the company at APGM और मटेरियल सब्सिडरी, जहां जिसके लिए 257 मिलियन का उपयोग होने वाला है। कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर इंटीग्रेशन ऑफ सोलर एनर्जी एट सर्टन माइंस ऑफ द कंपनी, जिसमें 32.56 मिलियन का उपयोग होने वाला है। और प्री पेमेंट और पार्ट पेमेंट करने वाले हैं आउटस्टैंडिंग बोरोइंग की, जिसमें 538 मिलियन का उपयोग होने वाला है। रिमेनिंग अमाउंट जो है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए उपयोग में आने वाला। बात आती है कि इस कंपनी के आईपीओ में निवेश करना है या नहीं करना। तो दोस्तों, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाइए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहां से आप हमें फॉलो करके लेटेस्ट अपडेट प्राप्त कर सकते हैं। डीमेट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहां से आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन करके अपनी फाइनेंशियल जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। अब ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो ग्रे मार्केट में वर्तमान में इसकी कोई भी डिमांड देखने को नहीं मिल रही। इसका एक और सबसे बड़ा कारण है कि ये आईपीओ जस्ट ही अभी अनाउंस हुआ है, इसके आने में टाइम है। बट अब इस कंपनी की बात करें तो कंपनी के फाइनेंशियल जबरदस्त है, वैल्यूएशंस काफी अच्छी है, और अपने कॉम्पिटिटर के सामने जरूर थोड़ा सा महंगी वैल्यूएशंस पर आईपीओ लेके आया है। बट अगर ओवरऑल इस कंपनी को देखें तो इसके आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है, और अभी टाइम है का एक वीडियो जब इस कंपनी का आईपीओ ओपन हो जाएगा तो अब उस समय वो डाल देंगे, जिसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि चीजें क्या है, इसमें निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कंपनी का ग्रोथ पाथ जो है वो सॉलिड है, कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा है, क्लाइंट बेस जबरदस्त है, और दूसरी चीज ये कि ये कंपनी एक बेहतर वैल्यूएशन बोल सकते हैं जिस पर ये अपना आईपीओ लेकर आ रही है। बट आपको इस आईपीओ में या किसी भी आईपीओ में निवेश करने से पहले खुद की रिसर्च करना है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना है, और अपनी फाइनेंशियल कंडीशन देखने के बाद फिर डिसाइड करना है कि आपको इस आईपीओ में निवेश करना है या नहीं। दोस्तों, आपका जो भी डिसीजन हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे ही तमाम सारे लेटेस्ट और फाइनेंशियल अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।